नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के गांव अकनगला में प्रेमिका के परिजनों की धमकियों से तंग युवक ने विषाक्त पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि 21 वर्षीय अमन कुमार का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि प्रेमिका के परिजन युवक को कई दिनों से धमकियां दे रहे थे, जिससे युवक तंग हो चुका था। प्रेमिका के परिजनों की धमकियों से तंग युवक ने 16 मई को विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा था और सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा दिया है और घटना को लेकर मृतक के भाई ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मैं आपका मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन, कहाँ रहते हैं? अकनंगला में। अकनगला जी। थाना कौन सा है? जमा। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? मेरा भाई है। क्या नाम है? अमन कुमार। उम्र कितनी है? 21 साल। क्या करते थे? सिलाई का काम करता था। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? इसने लड़की के चलते हुए एक जहर खा लिया था, चूहे मारने दवा। अच्छा जी। तो कब की घटना है? ये 16 तारीख को खाया था, लेकिन कल शाम को लगभग 2:30 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। कब से इलाज चल रहा था? जी, इलाज चल रहा था इसका। तो लड़की ने कुछ कह दिया था क्या? इसको टॉर्चर करा था कई लोगों ने। अच्छा, किस बात को लेके? ये जो लड़की लेके चला गया था, इस बात को लेके। लड़की लेके चले गए? उस बात पे लोग प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ, प्रताड़ित कर रहे थे इसको, इसीलिए उसके चक्कर में विषाक्त उसके चक्कर में इसने जहर खाया है। तो पुलिस को कोई लिखित शिकायत वगैरह दी आप लोगों हाँ, ने? शिकायत देंगे हम पुलिस को। देंगे। जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसके चलते करोड़ों रुपए के राजस्व हानि के साथ जनहानि भी हो रही है। परिवहन विभाग द्वारा की जा रही राजस्व हानि और जनहानि की रोकथाम को लेकर आज अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित डीएम कार्यालय पर भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन ने जिलाधिकारी के नाम एसीएम द्वितीय संजय मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। संगठन के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव सैनी ने कहा कि अलीगढ़ जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली, जो कि एक कृषि यंत्र है, उसका उपयोग नंबर प्लेट हटाकर खनन लोडिंग में किया जा रहा है और जनहानि के साथ साथ राजस्व हानि हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टूर और ट्रैवल से सफेद नंबर प्लेट की कारों का प्रयोग टैक्सी में कर रहे हैं और इसकी वजह से टैक्स की हानि की जा रही है। यह हानि साल में करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाती है। मेरा नाम राहुल कुमार, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा आपाराम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन से। किस तरीके का ज्ञापन देने आए हैं पर? सर, हम यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए ज्ञापन देने आए हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली आजकल जो चल रही है बिना नंबर प्लेट की शहर में दौड़ रही हैं, मिट्टी से भरी हुई और बालू बदरपुर से भरी हुई, सीमेंट से भरी हुई, और आपके ये बिना नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, 4 व्हीलर, और ये टूर एंड ट्रेवल्स खोले हुए हैं लोग बिना नंबर के, और इससे राजस्व हानि हो रही है। तो ये जो ट्रेवल्स खोले हुए हैं, क्या अवैध हैं? ये अवैध खुले हुए हैं सारे। ये कुर्सी मेज डाल के बैठ जाते हैं और अपना ट्रेवल्स चलाते हैं। तो उन पर किस तरह की गाड़ियाँ चल रही हैं? उन पर पीले नंबर प्लेट की गाड़ियाँ नहीं हैं, कॉमर्शियल गाड़ियाँ चाहिए होती है टैक्सी, टूर एंड ट्रेवल्स में, लेकिन वो वाइट कलर की प्लेट पर गाड़ियाँ चला रहे हैं प्राइवेट नंबर। तो क्या लग रहा है कितना घोटाला कर देते हैं? जब हम घोटाला कर देंगे करोड़ों रुपए का साल में। तो अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है? कार्रवाई नहीं, कैसी भी नहीं। हम पिछली बार ITO गए थे 1.5 महीने पहले, तो 1.5 महीने पहले ITO में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ITO साहब ने हमें ज्ञापन लेकर भेज दिया था कि जाओ हम कार्रवाई करा लेंगे। तो अब आज कहाँ पर आए हैं? आज हम DM कार्यालय आए। तो इनसे क्या किस चीज़ की मांग कर रहे हैं आप? हमने जो ITO साहब से मांग की थी वही मांग इनसे की है कि ये बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली जो चल रहे हैं और जो अवैध जो टूर एंड ट्रेवल्स खुले हुए हैं, उन अवैध टूर एंड ट्रेवल्सों को बंद कराने के लिए। अगर ये इन पे कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? इन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की कोशिश करेगा और धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बदहाल होने के चलते बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष मंगल सैनी के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने मांग रखी है कि देवी नगला वार्ड नंबर 41 में गलियों का निर्माण न होने के कारण लोग परेशान हैं। नगर निगम द्वारा पेयजल की व्यवस्था न होने से भी लोग भीषण गर्मी के चलते काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है और मुद्दों को लेकर बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर मांग पूरी करने के लिए बेरोजगार किसान यूनियन के पदाधिकारी ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज कुछ वार्डों में सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था कुछ खराब है पंपों और कुछ अतिक्रमण की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को एवं मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है, जिसको आज ही प्रेषित कर दिया। और वही स्कूल के सामने सुरक्षित वाहन होने की बात कही।
भारती। आज क्या प्रदर्शन किस मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, क्या समस्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की, बिजली की। सर ये चंदनिया ज्योति नगर और देवी नगला, बहुत सी ऐसी जगह है भोजपुरा जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। क्या नगर निगम कहता है अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है, क्या स्मार्ट सिटी है? एक बात बताइए, जब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो ये स्मार्ट सिटी कैसे हो गया? स्मार्ट सिटी है या नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस तरह से अगर चल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी किस तरह का आ रहा है चुकी का? पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है चंदनिया में। रात को बताओ, अब मजदूर आदमी दिन भर मजदूरी करेगा, क्या रात में पानी भरेगा? कितने बजे से कितने बजे तक आता है? दो 3 बजे पानी आ रहा है, बताओ किस तरीके से करेगा मजदूर आदमी? हैंडपंप कितने लगा हुआ है? हैंडपंप कितने लगा सरकार? हैंडपंप हमारी तरफ सिर्फ एक है, क्या लगा हुआ है? वो भी मतलब हम लोगों के घरों से थोड़ा सा दूर है। आपका कौन सा वार्ड लगता है? हमारा 82। इसका पार्षद कौन है? इनके हरीश सैनी। हरीश सैनी। इसकी शिकायत आपने हरीश सैनी से करी थी क्या पार्षद से? नहीं, अभी नहीं है। क्यों? उनसे क्या कहा था? जो करी वो सुनता है नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करता है। पार्षद को चुनाया और आपने स्वयं पार्षद से इसकी बात नहीं कही। उनसे जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तब हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। कई दफे वो करिए, एप्लीकेशन लगाई मगर सुनते नहीं, कार्रवाई करिए, मतलब सुनवाई नहीं करते हैं वो। ममता देवी, चंदनिया ज्योति नगर। तो आपने पार्षद से के पास गए, उन्होंने क्या कहा? कई दफे शिकायत करिए, मगर बोलते हैं आ रहे हैं हम करवा देंगे, एप्लीकेशन लगवा देंगे, मगर नहीं सुनते हैं। 3-4 दफे गए हैं मगर वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कई दफे गई हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या कहते थे? लोग कहते हैं पानी आता है, आ तो रहा है पानी, जब पानी नहीं आ रहा ट्यूबवेल खराब हो जाता है। अब तो पानी 2-2 बजे 2:30 बजे आ रहा रात को, और सुबह भर लो तो सही है, फिर पानी नहीं आता है। और अब ट्यूबवेल खराब हो जाए तो पानी की कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। 4-4 दिन 5-5 दिन परेशान रहते हैं पानी के लिए। पार्षद तो आप लोगों ने चुनाव जनता ही चुनाया है, तो अब तो परेशान तो हम उठा रहे हैं ना, परेशानी तो हमको मिल रही है ना। तब आप उसको किस तरह से विरोध करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग महिलाएं कैसे विरोध करेंगे बताओ? अरे बोलो ना। तो उसकी आपके वो बनेगा नहीं सदस्य में, और दूसरी सरकार बनेगी। जब जनता की नहीं सुनेगा, कोई काम नहीं बनेगा। आप उसको क्या देना चाहती है, क्या कहना चाहती है, किस तरह की? उसको हटाना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं इस बात से। हाँ, वार्ड नंबर 82। हाँ जी जी जी, हटाना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो कारण जी आप लोग संतुष्ट नहीं है उसके कारण? जी जी नहीं है। हमारा नाम डॉक्टर किशोर सिंह, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने आए। धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा। 5 सूत्रीय मांग है। नंबर 1 कि देवी का नगला वार्ड नंबर 41, जो काफी सालों से वहाँ गली की समस्या है और वहाँ पास होने के बावजूद लोगों की गली नहीं बनी है, जिससे स्कूली बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ निकला नहीं जाता। और दूसरी चीज है, जो वहाँ बुजुर्ग हैं, कई चुटैल हो सके, कई घायल हो चुके हैं, मगर अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। नंबर 1। देखिए, नगर आयुक्त से पहले शिकायत की थी हमने कहा था स्मार्ट सिटी का जो मलबा है वहाँ डलवा दिया जाए, तो उसमें से 2 गली तो बन गई, जो मेन वाली है और वो वाली बन गई, और वो 3 गलियां रह गई हैं, इनकी नाप भी हो गई है, मगर अब उन्होंने काम रोक दिया है। इसका काम जैसे क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि दूसरे वहां ट्रांसफर कर दिया है। तो हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए पहली मांग हमारी यही है कि उन 3 गलियों का निर्माण कराया जाए। 5 सूत्रीय ज्ञापन है हमारा। पानी की भी समस्या है चंदनिया में और विष्णुपुरी में।
नल सारे खराब है, और जो पाइपलाइन में पानी आता है वो ट्यूबवेल वाला जो खोलता है वो नहीं आता है। रात में 3-3 बजे लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में किस तरह से लोग तरसते हैं। ये एक तरफ तो जनता विकास की बात करती है, सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ मूलभूत समस्या सुविधा जो है बिजली पानी सड़क के लिए जनता त्रस्त है। बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन हमेशा उन मांगों को उठाती रही है जो जायज हैं। और नंबर तीसरी मांग है हमारी कि शराब की दुकान, एसएमबी कॉलेज के सामने एक शराब का ठेका है, जबकि नियमानुसार कॉलेज के सामने शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। बगल में थोड़ी दूरी पर महिलाओं का टीकाराम इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इसलिए हमारी तीसरी मांग है उसको हटाया जाए। चौथी मांग है कि जूडियो एसएमबी के सामने, जूडियो के नीचे पार्किंग है, पार्किंग में अवैध तरीके से मालिक ने रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। मालिक तो ये हमें नहीं पता मालिक कौन है। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? अनंत आनंदम रेस्टोरेंट है, और उसका पार्किंग में उन्होंने खोल दिया गया है, जबकि पार्किंग पास है, उसकी गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं, जूडियो की रोड पे जाम लगा रहता है। तो हमारी तीसरी मांग है उसे हटाने के लिए, उसे हटाया जाए। और जो लाइटें खराब पड़ी हैं विष्णुपुरी, चंदनिया, देवी के नगला, जो लाइट खराब है उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए। को लेके आपने पहले भी नगर निगम में सेवा भवन का जो है धरना प्रदर्शन किया था और मांग ज्ञापन दिया था, तो आपकी मांगे अब तक पूरी नहीं की गई है। पहले जो हमने ज्ञापन दिया था वो किया था आपने? हाँ, इससे पहले जो बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया है उसका 15 दिन का टाइम है। वो राजीव नगर और श्रीनगर कॉलोनी, ये स्वर्ण जयंती नगर के पास पड़ता है, राजीव नगर और स्वर्ण जयंती कॉलोनी। जो बम्बा है, बम्बा कटाई का सारा पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोगों का घर गिराव रखे हैं। हमने नगर आयुक्त महोदय को चेतावनी दी है कि उन्होंने 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन के समय हमें दीजिए कि हम वहाँ स्मार्ट सिटी का मलबा भरवा देंगे। अभी उसका टाइम है, 2 दिन और है, उसके बाद हम नगर आयुक्त का भी घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। को लेके जो आपने ज्ञापन दिया था जी, उसको सुधार आया है? अभी तक वो हुआ वहाँ पे नहीं हुआ? अभी 15 दिन का समय मांगा है। 15 दिन की वो उनकी जो टाइमिंग है 2 दिन बाद खत्म हो रही है, उसके बाद हम उसको नगर आयुक्त का घेराव करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, नगर आयुक्त की होगी। सुबह आचार संहिता चल रही है और आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, आचार संहिता, हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना काम करते हैं। हम ना तो सड़क जाम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पार्क में हम धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से उठा रहे हैं। जो हमारा मूल अधिकार है हम उसे लेके रहेंगे और ऐसे ही अपनी मांगों के लेकर अधिकारियों से अपनी मांग और मुख्यमंत्री से करते रहेंगे। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे आप क्या करेंगे? हम आंदोलन को बाध्य होंगे, वो तो चरणबद्ध तरीके से। अगर नहीं माना तो अधिकारियों का घेराव करेंगे और वहां ना जाएंगे ना जाने देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अलीगढ़ में बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। यहाँ एक तरफ लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी न आने को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं अब अलीगढ़ नगर निगम की लापरवाही भरी एक तस्वीर सामने आई जो आपको नगर निगम की लापरवाही का सबूत देती है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम के जरिए भरी मात्रा में पानी हवा में उड़ाकर बर्बाद कर दिया गया है और इसका वीडियो सामने आया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ हीरालाल बारा हसैनी एचबी सेंटर कॉलेज में शिक्षक और प्रधानाचार्य को न्याय दिलाने के लिए शिक्षकों ने हुंकार भरी। यहां एएमयू के शिक्षक भी शामिल हो गए। यहां कॉलेज में शिक्षक और प्रधानाचार्य के साथ मारपीट करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व शिक्षक एमएलसी जमवीर किशोर जैन ने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनूप शर्मा, अम्बुज जैन, संजय सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ को जमवीर किशोर जैन, मुकेश कुमार शर्मा, देवेंद्र यादव, माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट से प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र पचौरी, बीके सिंह, रविकांत सिंह आदि शामिल रहे। धरने को वित्त विहीन शिक्षक महासभा के साथ ऋतिक भिन्न विद्यालय प्रबंधक महासभा ने समर्थन दिया। वजह क्या है? इस तरीके का धरना प्रदर्शन अखबारों में छप रहा है रोजाना कि अध्यापक के साथ एक यहाँ के
लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा और उनके परिवार के द्वारा श्री रवि कुमार के साथ मारपीट की गई है, प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की गई है। पूरा जनपद का शिक्षक लामबंद होकर के, शिक्षक और प्रधानाचार्य लामबंद होकर के इस घटना की निंदा वर्तना करते हैं और जब तक ये महानुभाव जिन्होंने घटना घटित की है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ऐसा भी सुनवाई में आ रहा है कि दूसरा पक्ष भी FIR के लिए दबाव बना रहा है क्योंकि रसूख वाले लोग हैं। अगर बनाएगा तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। हम SSP से और DIG से मिलकर के बातचीत करेंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उनसे वस्तुस्थिति का अवगत कराएगा। और हम समझते हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति है शिक्षकों के साथ घटना है, इसलिए कोई भी दबाव में प्रशासन काम नहीं करेगा। प्रशासन काम करेगा तो हम भी ऊपर तक जाने की। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिस तरह से तमाम अध्यापक जो चुनाव ड्यूटी भी करते हैं और तरह तरह से कहीं कहीं जो वो है, और एक महिला टीचर के साथ योगी की सरकार और उसके साथ जो मारपीट छेड़ाखानी की घटना होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो क्या इसका प्रभाव कहीं उधर भी दिखेगा? शिक्षक की नाराजगी कहीं दिखेगी? नहीं, शिक्षक की तो नाराजगी है। सरकार इस प्रकार की इस घटना के प्रति शिक्षक की पूरी नाराजगी शासन से भी प्रशासन से भी है। योगी जो कहते हैं कि कुशल प्रशासन है, उनके कार्यकाल में इस प्रकार की घटना हो रही है और कोई ऊपर से हस्तक्षेप। महिला सशक्तिकरण पर कोई ये क्या मानते हैं? नहीं, महिला सशक्तिकरण का अध्यापक सबसे बड़ा है, शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता है उसके साथ घटना घटी है और वो महिला बहन है, वो हमारा सब शिक्षक समुदाय उनके साथ। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन क्या प्रदेश स्तर पर भी जाएगा? अभी 2 चरण का चुनाव नहीं होती है, होगी गिरफ्तारी। आप निश्चिंत रहिए। नाम है आपका, किस तरीके से धरना? मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं प्रभारी आगरा शिक्षक खंड वित्तहीन शिक्षक महासभा से। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, बाहर के उद्दंडी कुछ छात्र स्कूल के समय में यहाँ आकर क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ के अनुशासन अधिकारी जब विरोध करते हैं तो इनसे बदतमीजी करते हैं, उनके अभिभावक आकर ऑफिस में मारपीट करते हैं और यहाँ तक एक महिला प्रधानाचार्य का दुपट्टा खींचते हैं, लात घूंसों से यहाँ मारने की कोशिश करते हैं। अब ये शिक्षक जाग गया है, शिक्षक ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पे ये चाणक्य बन जाता है और ये राजनीति की भी दिशा और दशा बदलने की ताकत रखता है। समाज में ये पूरा संदेश जा रहा है, जब शिक्षक समाज ही डरने लग जाएगा इन शरारती तत्वों से तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, शिक्षक का पढ़ाने का मन नहीं करेगा। हम ये जिन तत्वों ने ये शरारती कार्य किया है, ये धाराएं नहीं, इनके खिलाफ रासुका में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आज हजारों शिक्षक यहाँ पर आंदोलनरत होंगे। यहाँ से धरना प्रदर्शन के बाद यहाँ से वहाँ SSP और DM कार्यालय पर भी जाकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, हो सका तो आमरण अनशन करने का भी काम करेंगे, लेकिन शिक्षक को और प्रधानाचार्यों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? कल जैसा हमने अखबार के माध्यम से और अपनी मीटिंग के माध्यम से तय किया था कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया गया असामाजिक तत्वों द्वारा एक सामान्य रूप की छोटी सी घटना पे, और इस प्रकार से शिक्षक और प्रधानाचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके कारण से हमने ये अलीगढ़ जनपद में ये संदेश दिया है और ये संदेश पूरे मंडल में और प्रदेश में जाने वाला है कि सारे शिक्षक संघ किसी भी नाम से चलते होंगे, वो चाहे वित्तहीन की हमारी कोई महासभाएं होंगी, वित्तहीन प्रबंधक महासभाएं होंगी, माने शिक्षा क्षेत्र के जो भी संगठन हैं वो सब ऐसी घटना पर लामबंद हैं और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान में ना हो, इसके लिए हम पूरी ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाएंगे कि आपको लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं, पहले भी मार पिटाइयाँ हुई हैं, लेकिन आप विद्यालय में आके और बच्चों के सामने अगर अध्यापक के ऊपर हाथ छोड़ेंगे तो ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। आपको उसको किसी भी रूप में आप कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप इस प्रकार से मतलब पूरी आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही एक तरह से चैलेंज कर दिया। तो ऐसा कौन सा पृथ्वी पर व्यक्ति पैदा हो जाएगा जो इतनी बड़ी व्यवस्था को चैलेंज करेगा? शासन प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उनको तुरंत गिरफ्तारी हो। अब अगर हमें संज्ञान में ये आया है कि वो धाराएँ अगर उसमें गिरफ्तारी वाली नहीं है, कल को हमसे कहेगा प्रशासन की गिरफ्तारी वाली नहीं है, तब हमारा ये प्रशासन से कहना है कि इन
तत्वों के खिलाफ ऐसा कुछ किया जाए, चाहे तो उस कानून से ऊपर जाके किया जाए या उन धाराओं से ऊपर जाके किया जाए, जिससे शिक्षक की गरिमा, शिक्षक का सम्मान, शिक्षक की प्रतिष्ठा, शिक्षा मंदिर का सम्मान, ये सब बरकरार रहे। आखिर आपकी जो तहरीर दी गई है उसके मुताबिक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, इसके लिए क्या है? नहीं, वो जिस प्रकार की तहरीर दी गई, देखिए ये क्या है, कानूनन मामला है। हमने जो तहरीर दी जैसी लिखी वैसी दी गई है, कहीं हमारी तहरीर को कम नहीं किया गया। हमारी प्रिंसिपल गई थी वहाँ, जो लोग गए थे उसमें कहीं कमी नहीं की गई, बल्कि धारा बढ़ाई गई है। इसलिए हम इस बात को नहीं कहेंगे। अब हमारे जो अब हम कितना कानून जानेंगे, कितनी बात करेंगे, कोई हमें फर्जी तो करना नहीं था, हमें झूठा तो करना नहीं था। अब हम शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई हम झूठ मूठ चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम तो अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे शिक्षक, हमारे प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं। आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये अगर गिरफ्तारी? फिर अभी जैसा हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, और जैसे मैंने कहा, तो इसको हम बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। हम इसको अंजाम ही दे के मानेंगे। हम शिक्षा के मंदिर को, शिक्षक को, प्रधानाचार्य को प्रताड़ित नहीं होने देंगे, कलंकित नहीं होने देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। नीरज शर्मा, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये प्रधानाचार्य और शिक्षक से अभद्रता के लिए है। जिसने भी प्रधानाचार्य और शिक्षक से अभद्रता की है, उसको सिर मुड़वाकर चौड़ाई पर खड़ा करके 4 जूते लगाने चाहिए। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये भी शिक्षक के हित में होना चाहिए, शिक्षक के सम्मान में होना चाहिए। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं? मेरा नाम डॉक्टर मुराद खान है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक हूँ। अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि कल एक प्रधानाचार्य स्कूल की जो अर्चना मैडम है, उन पे काफ़ी हिंसा हुई है, लोगों ने आके काफ़ी बदतमीज़ी की है। तो इसके हम लोग खिलाफ़ हैं। हम लोग हमेशा ही हिंसा के खिलाफ़ रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में कभी कोई सी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम अपील करते हैं प्रशासन से, डीएम साहब से, ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी हम लोग निंदा करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना देहली गेट क्षेत्र में कूड़ा डालने को लेकर विवाद में दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। सराय मियां की रहने वाली जीनात नामक एक महिला ने कहा कि पड़ोस में रहने वाले दबंग लोगों ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद महिला थाने पहुंच गई और पुलिस के द्वारा उसे इलाज के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया। मोहम्मद नवाब, मैं दिल्ली गेट का रहने वाला हूँ। ऊंची मस्जिद दिल्ली गेट लगता है। क्या हुआ है? कौन है ये साथ में? इस साथ में हमारी मैडम है, बीवी है, वाइफ है हमारी। मैं सुबह के हिसाब से, रोज़ के रूटीन के हिसाब से अपने कारखाने जाता हूँ। सुबह 8:30 बजे आता हूँ, रात को 9 बजे करीब आता हूँ। तो यहीं पे कुछ कूड़े की वजह से इन लोगों ने, ये 3 भाई हैं, इन्होंने मेरी बीवी के साथ मारपीट करी है और उल्टी सीधी गाली गलौज की है। मोहल्ले वालों ने जब फ़ोन किया मेरे पास, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ मुझे इसका न्याय मिले। आमिर, राशिद, छोटा वाला उर्फ जाहिद, और मुझे जी हाँ दबंग लोग हैं, उनके खिलाफ अन्य थानों में केस भी हैं उनके खिलाफ। अब कहाँ पर आया हुआ है? अब मैं मलखान सिंह पे आया हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ मेरे आगे पीछे मेरे बीवी बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। ऐसा ना हो मेरे पीछे ये लोग मुझे इसको मार काट कर दें। क्या क्या धमकी दे के गई हैं, मारने की धमकी दे गई हैं। तो चोट इनके बैक साइड में आई है, चेस्ट पे आई है, और ये जो कान होता है ना, वहाँ से एक जो खैचा तो एक बुंदा भी गायब है, और सर के बाल। जीनत। आपके पति का? मोहम्मद नवाब। कहाँ के रहने वाले? सराय मियां ऊंची मस्जिद दिल्ली गेट। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पड़ोसी हैं, बराबर में रहते हैं हमारे में, जाहिद और कहती हैं उनसे छोटा वाला, और आमिर और राशिद, तीनों भाई आए और मुझे कूड़े के पीछे, हमारे घर में कोई भी नहीं था, मैं ही अकेली थी घर में, आन के दोनों ने कूड़े के चक्कर में कि तुम हमारे दरवाजे पर कूड़ा फेंक देती हो, इसी चक्कर में इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी और खींच के ले गए, मुझे साथ मारपीट की। मैं पीछे, मेरे चेस्ट में और पीछे बैक साइड में चोट आई है, मेरे सर के बाल सारे ले गए उखड़ गए, और जिससे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये मेरे पूरे बाल ले जा चुके हैं। 3 लोग थे, आमिर, राशिद और छोटे वाला, और जाहिद और उसकी नाम है। मेरे पीछे बैग में चोट है और चेस्ट में चोट है और मेरे पीछे सर में चोट है, और ये कान में भी चोट है। मेरे कान की इयरिंग भी ले गया खींच कर। जी सोने के पहन रखी मैंने सारे। ये एक ले लिया, इसमें से निकाल लिया, एक खींच के ले गया था तो एक टूट गया मेरा,
आपने शिकायत करी है? मोहल्लों के लोगों ने सबने देखा है उसकी जास्ती, सबने सबके सामने उसने बहुत बदतमीजी की, मेरे साथ मारपीट की। किस तरह के लोग हैं तब? वो बहुत दंगाई लोग हैं और वो जो ना पहले भी इनके केस फेस चोरी की गाय वगैरह काटती हैं वो, और अब भी ये कह रहे थे अगर नहीं मानेंगे तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे हम छुरी से। धमकी दी आपने? धमकी दी थी मुझे। तो आपने शिकायत करी पुलिस को? पुलिस आई? पुलिस के हम थाने पर से ही आए, हमें यहाँ भेजा गया है। कहाँ पर आए थे? अब हम इमरजेंसी में मलखान सिंह में बैठे हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।